नमस्ते। मैं वैशाली। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोल दूं। आप में से बहुत से लोगों जिनको ये लगता है ट्विन कनेक्शन कुछ नहीं होता, राइट? या हमारे साथ एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, हमें फेदर दिख रहा है, बट हमारी आउटर रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। ओके, बस हमें साइन तो दिखते जा रहे हैं, ट्विन कनेक्शन होता नहीं, या ये सारी चीज़ें होती भी है कि मैं खुद को पागल बना रही हूँ। ओके, तो मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, राइट? महाशिवरात्रि वाले दिन से लेके अभी तक मुझे स्टार सीड दिखे अपने ड्रीम में, उनसे इलेक्ट्रिक शॉक मिले, उसके बाद निगेटिव एनर्जी मुझे खुद फील हुई, उसके बाद ये सारे साइन एवरीथिंग होने होने तक मुझे लगा ये सारी चीज़ें आई कुछ भी हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप एज अ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि आप एक ह्यूमन बॉडी में एक सोल हो, आप अलग अलग डायमेंशन में, ओनली टेलीपैथी आप हटा दो कि हम 5D में या 4D में अपने ट्विन के साथ टेलीपैथी कर रहे हैं, वो तो हटा ही दो। आप अलग डायमेंशन में ट्रेवल करते हो, ये भी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ, जिस दिन मेरे डॉगी की डेथ हुई है, ओके, उसका लास्ट टाइम चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। ये होने के बाद जब उसकी लास्ट सांस मैं बोलूँ, या उसकी सोल, उसका बॉडी फाइनली छोड़ दिया था, आज तक मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में महिषासुरमर्दिनी की फ़ोटो फ्रेम रखी है। और मैं क्या बोलूँ, ये सच में मुझे नहीं पता था। मुझे ये था कि ये जो फ़ोटो है माँ दुर्गा की है, ओके, जो पूरे 9 दुर्गा या दुर्गा पूजा वाले होते हैं। इसके अलावा मैंने उस फ़ोटो फ्रेम को कभी देखा ही नहीं था, इवन वो मेरे घर पे 2 साल से, ठीक है। जिस रूम में वो था उसी रूम में साईं बाबा जी भी थे, सारी चीज़ें थी। तो जब उस बच्चे की सोल जा रही थी, वो महिषासुरमर्दिनी की फ़ोटो गिर गई, राइट? वो गिर गई और साईं बाबा जी जो हमारे रखे हुए थे, उनको पगड़ी पहनाई थी। वो पगड़ी इतनी दूर गिरी है, मतलब आप ये सोच लो कि एक होता है कि अगर गिरी है तो शायद हवा से गिर गई होगी, ठीक है, तो सामने गिरी होगी। बट वो इतनी दूर गिरी है, ऐसा लग रहा है किसी ने वहाँ से उठा के वहाँ पे रखा है, इतना लंबा डिस्टेंस है, ओके। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, ये तो सारी चीज़ें हो गई, तब एकदम दिमाग से रन किया कि कुछ गिरा था, तो मैंने फ़ोटो फ्रेम, मैंने कहा ओके यहाँ से आवाज़ आई थी, ये गिरा है, ओके। मैंने जब उसको सही किया, देन नीचे महिषासुरमर्दिनी लिखा था। आई वॉज लाइक ये क्या है, ये तो आज मुझे पहली बार पता चला। और मैं आप लोगों के साथ महिषासुरमर्दिनी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप में से बहुत से लोग ये कर भी रहे हो, ओके। बट मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे घर में ये है। और जो साईं बाबा जी का ये गिरा पगड़ी, ये तो मतलब बहुत अलग ही लेवल की चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो ये शेयर करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आप में से बहुत से लोगों, जो आप लोगों के साथ अलग अलग लेवल की चीज़ें हो रही है, क्योंकि हर एक ट्विन कनेक्शन में हर एक इंसान बहुत अलग चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट? किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है, किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, फिर वो गिव अप कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मत करो कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है, ये अगर हो रही है तो मुझे क्वेश्चन नहीं करना, मुझे इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें होती हैं तो होने दो, मैं भी देखूँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। और ये सारी चीज़ें होने होने में आप अलग अलग स्टेज पे जाओगे लाइफ के, लाइफ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, ओके। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आप इस ड्यूरेशन में आप ओनली खुद को हील करो, इसके अलावा कुछ मत करो। दिमाग से हटा दो कि वो ट्विन कनेक्शन में हम हैं, वो पर्सन मेरा ट्विन है कि नहीं है, या मुझे सेकंड रिलेशनशिप में चला जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। जब आप प्रॉपरली बैलेंस हो जाओ, आप खुद में इन सारे क्वेश्चन से अलग हो जाओ,
राइट। आप सोल लेवल पे एक नॉर्मल पर्सन बन जाओ, तब आपका जो मन करे, जब आप सेकेंड रिलेशनशिप के लिए रेडी हो तब आप जाओ। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप ट्विन का वेट करो, बट जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते, जब तक आप इन सारी चीज़ों से निकल नहीं लेते, तब तक आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना कि नहीं ट्विन कनेक्शन कुछ नहीं होता, मैं खुद को पागल बना रही हूँ, मैं ट्विन के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब कर रही हूँ, घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। जब तक आप रेडी नहीं हो किसी शादी के लिए, जब तक आपकी सोल नहीं बोलती कि नहीं मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए, तब तक आप प्लीज़ खाली खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। इससे होगा कुछ नहीं। पहला, अगर आप रियल ट्विन हो, वो पर्सन आपका रियल ट्विन है, आपका रीयूनियन यूनियन होना ही होना है। ओके। इन केस आपको लगता है आप ट्विन कनेक्शन में हो, वो पर्सन शायद मेरा फॉल्स ट्विन है, आपकी लाइफ में जब आप हील हो जाओगे, आपकी लाइफ में रियल ट्विन खुद ब खुद आ जाएगा। ओके। इन केस अगर आपको ट्विन कनेक्शन आप नहीं भी हो, बट आपको लगता है कि आप ट्विन कनेक्शन में हो, तो यहाँ पे आप हील हो जाओगे और आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हो जाओगे। ओके। तो आपका लॉस इन सारे एरिया में कहीं नहीं है। ठीक है। तो प्लीज़ आप अब अपने दिमाग से ट्विन कॉन्सेप्ट हटा दो। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है इसका एक मोटिव है, आपको खुद को हील करना है। ओके। अब आती है बात कि मैम साइन क्या होते हैं। एक डिवाइन मैस्कुलाइन जब बैलेंस हो जाती है या फुल्ली अवेकन हो जाती है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, हम इनर वर्क कर रहे हैं। ओके। हमें टेलीपैथी हो रही है, हमें ट्विन कॉन्सेप्ट पता चल गया, बस ये हमारा अवेकनिंग हो गया, अब हम प्रॉपरली फुल्ली डिवाइन बैलेंस फेमनाइन बन गए हैं। ऐसा नहीं है। वो एक बेबी स्टेप होता है। जैसे आप नर्सरी में एडमिशन लेते हो, फिर एलकेजी लेते हो, फिर आप कहीं 12 साल 13 साल के बाद आप 12th पास आउट करते हो, फिर आप 3 साल ग्रेजुएशन में लगाते हो। तो आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस होता है सेम ऐसा ही होता है। 2 साल आप खाली खुद को क्वेश्चन करने में लगोगे कि ट्विन कॉन्सेप्ट होता है। 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद आप इनर वर्क करना शुरू करोगे। 1 साल के बाद या 3 महीने के बाद आप बैलेंस होना शुरू करोगे। उसके बाद आप चेंज होना शुरू करोगे, तब कहीं जाके आप फुल्ली बैलेंस डिवाइन फेमनाइन बनती हो। और जब आप फुल्ली बैलेंस डिवाइन फेमनाइन बनती हो, तब आपका पर्सन या आपका रियल ट्विन आपका अवेक होता है। ना कि बस आपने टेलीपैथी हो रही है, उनको साइन मिल रहे हैं, उनको बस रीयूनियन होने वाला है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप इनर वर्क चाहे 6 महीने हो गया हो, 1 साल हो गया हो, इसीलिए आपको आपके ट्विन का नेम हर जगह दिखता रहता है, आपको एंजल्स नंबर दिखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पूरे प्रोसेस में एक यूनिवर्स आपको साइन देता रहता है कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। आपका रीयूनियन यूनियन 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, बट अगर आप रियल ट्विन हो, आपको ये रीयूनियन तो होना ही होना है। ओके। सो प्लीज़, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमें तो 6 महीने हो गया, हमें 1 साल हो गया, हमें नाम दिखता है, हमें ड्रीम्स आते हैं, हमें एंजल्स नंबर दिखते हैं, हमें स्नेक दिखते हैं, बट हमारा यूनियन तो नहीं हो रहा, हम कांटेक्ट में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हर एक ट्विन की जर्नी डिफरेंट होती है, हर एक ट्विन डिफरेंट स्टेज पे होता है। सो वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया था, जिनको डाउट हो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो कुछ में से ट्रिगर वो हर मंथ आते हैं, आपको इन एंड आउट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, फिर रन करते हैं। कुछ लोगों में शायद ऐसा हो सकता है कि वो शायद 3 साल के बाद आए या 2 साल के बाद आए, बट उन 2 साल या 3 साल के बाद डायरेक्टली उनका परमानेंट यूनियन हो। तो आपको खुद की जर्नी किसी और से कंपेयर नहीं करनी है, आपको बस खुद की हीलिंग करनी है। ओके। अब आती है बात कि मैम अगर हम डिवाइन या फुल्ली डिवाइन फेमनाइन बन जाते हैं, तो वहाँ पे साइन हमारे क्या होते हैं, एज अ पर्सन हम कितना चेंज होते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो ये वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूँ, आप अपने नाम के आगे से
ये और चैनल्स पे आपको ये समझा दिया गया, एक डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, एक डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। बट आप अपने नाम के आगे से ये डिवाइन कॉन्सेप्ट हटा दो, क्योंकि एक डिवाइन के लेवल पे जाने पे हमें बहुत लंबा टाइम लगता है, और एक डिवाइन की सोल से मैच करने में, या जो एक डिवाइन की क्वालिटी होती है, जिसे हम गॉड बोलते हैं, जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो भगवान के अंदर है, लगता है आपको, तो आप खुद को डिवाइन मत बोलो। आपको बस ये बोलो कि मैं बैलेंस फेमिनाइन हूँ, मैं बैलेंस मैस्कुलाइन हूँ। इसके अलावा आपको अपने नाम के आगे डिवाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आती है बात कि मैम साइन क्या होते हैं, या जब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम फुल्ली बैलेंस फेमिनाइन बन गए हैं। तो यहाँ पे पहला साइन आपका आता है कि आप पहले अलग खुद का एक जोन क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों जिन्होंने ये नोटिस किया होगा कि जो ट्विन कनेक्शन में होते हैं वो बचपन से ही अकेले होते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, बचपन की स्टोरी आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको लोगों की कंपनी अच्छी नहीं लगती होगी, राइट। लोग कहते होंगे कि आओ हमारे साथ इंगेज हो, आओ हम लोगों के साथ खेलो, थोड़ा सा लोगों से बातें करो, बट आपको पता नहीं है कि रीज़न क्या है, कि मैं क्यों डरती हूँ, क्या हूँ। बट आपको अकेला रहना बहुत पसंद है कि नहीं मैं ठीक हूँ, अकेले ठीक हूँ। तो उस अकेलेपन में कई बार आप खुश भी होते हो, कई बार आप क्वेश्चन भी करते हो कि यार सब तो खेल रहे हैं, पता नहीं मैं क्यों नहीं इन लोगों के साथ खेल पाती हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, राइट। बट यहाँ पे जब आप इनर वर्क करने लगते हो, क्योंकि जब आपके मैस्कुलाइन से आपका सेपरेशन हुआ तब भी आप अकेले रहते हो, तो वहाँ पे आप ओनली खुद को ब्लेम करते हो, आप ओनली रोना धोना करते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, वो थर्ड पार्टी में है, मेरे अंदर कमी है, लोग मेरे साथ गलत करते हैं। बट जब आप यहाँ पे इनर वर्क करते करते 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, या 1 साल हो गया, आप खुद का एक स्पेस क्रिएट करते हो और यहाँ पे आप खुश रहते हो। ओके, यहाँ पे आप खुद को पहचानने की कोशिश करते हो, यहाँ पे आप खुद की कंपनी इंजॉय करते हो, आप अकेले बहुत ज़्यादा खुश होते हो, और अकेले अगर आपको रोना भी आता है तो आप थोड़े टाइम रोते हो, फिर हंस के हटा देते हो। बट आप अगर सोल लेवल पे देखोगे, आपको उस लेवल का पेन एक्सपीरियंस नहीं होता होगा जैसा कि आप पहले अकेले रोना धोना या हंसना तब आप फील करते थे। ओके, ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप इंटरलिंक करना, ये नहीं है कि बस मेरे साथ सेकंड पॉइंट मैच कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर रहा, नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं भी इस जर्नी का पार्ट हूँ। तो ये आज आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ जो एज अ सोल मैंने इस ड्यूरेशन अवेकनिंग से लेके यहाँ तक आने में एक्सपीरियंस किया है। ओके, पहला, आप जब अकेले जोन में रहने लगोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे आप नोटिस करना कि जो आपके 3 साल के फ्रेंड थे, राइट, आपके 2 साल के फ्रेंड थे, या आपकी उनसे लड़ाई तो नहीं हुई है, राइट, बट इससे पहले आपको पता था कि ये पर्सन मेरे साथ थोड़ा बहुत माइंड गेम्स खेलता है, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा क्लीन हार्टेड पर्सन हूँ, बट स्टिल मैं फ्रेंडशिप चला रही थी, मैं इसके ऊपर डिपेंड थी, राइट। बट जब आप अकेले जोन में रहने लगते हो, आप खुद की कंपनी इंजॉय करने लगते हो, इसके बाद आपका होता क्या है, आप धीरे धीरे ऐसे लोगों से खुद ब खुद दूर होने लगते हो। ऐसा नहीं है कि आप इनसे लड़ाई कर लोगे, आप इन्हें ब्लॉक कर दोगे, या जो भी, ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे। बट आप डिफरेंस फील करने लगोगे कि अब मैं लोगों से पता नहीं क्यों दूर होता जा रहा हूँ, और मैं उन लोगों से दूर हो रहा हूँ जो लोग मेरे लिए गलत हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो सकती है बहुत से लोगों में, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो सोलमेट हो। अब यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप समझेंगे, ऐसा नहीं होता। सोलमेट वो होते हैं जो आपको आपकी हीलिंग देते हैं, आपको, राइट, आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई सोलमेट ऐसा हो सकता है कि आप इससे पहले आप उनको टाइम नहीं देते हो, राइट, आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अटेंशन पे नहीं करते हो, राइट, आप उनको इग्नोर करते हो। बट यहाँ पे आप टॉक्सिक पीपल लोगों से दूर होने लगोगे, और आप अपने सोलमेट जो भी आपकी लाइफ में होगा, आपका फ्रेंड होगा वो, या आपका एनिमल होगा, या आपके पेरेंट्स
होंगे या आपके भाई बहन होंगे, जिससे पहले आपकी इनसे नहीं बनती थी, आप इन लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज जाने लगोगे। ओके, इसके बाद आपका आता है जब आप यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा बनाने लगते हो। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है। उसके बाद आप देखना धीरे धीरे आप खुद को, इससे पहले आप खुद को कंपेयर करते होगे कि मेरी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, वो जो थर्ड पार्टी में है वो लड़की मुझसे ज़्यादा अच्छी है क्या, क्या मेरे अंदर कोई कमी थी या वगैरह वगैरह कुछ भी। या आप जिससे भी खुद को कंपेयर करते हो, या आप खुद को कंपेयर करते हो कि बाकी के लोग अच्छे लगते हैं, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं अच्छी है। बट यहाँ पे आप एक कहते नहीं है ना, आप ये सारे दिमाग से आपके निकलने लगता है, आप हटा देते हो, ठीक है, कि मतलब क्या, कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोले। मेरे को फ़र्क नहीं है कि मैं किसी और के साथ कंपेयर करूं खुद को, या कोई पर्सन मेरे को कंपेयर करे, राइट। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं जो आपको अगेन एंड अगेन बोलते होंगे कि यार तुम थोड़ा सा चेंज हो जाओ, बाकी लोग कैसे हैं, तुम कैसी हो, राइट। बट यहाँ पे आप ये सारी चीज़ों से, आपको ये सारी चीज़ें फ़र्क करना बंद हो जाती होगी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि इससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपको बोलते होंगे कि तुम अकेले क्यों रहती हो, राइट, तुम इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो, तुम लोगों से फ्रेंडशिप क्यों नहीं करती, वगैरह वगैरह, तुम लोगों से बात करो, थोड़ा बहुत निकलो बाहर घूमने निकलो। आपके बहुत से फ्रेंड होंगे, या आपके भाई बहन होंगे, या आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपको ये बातें बोलते होंगे, राइट। बट यहाँ पे आप खुद के इमोशनल साइड पे, जो आप सोल लेवल पे हो, आप खुद को एक कॉम्प्लीमेंट देने लगते होगे और आप खुद को समझने लगते होगे। इससे पहले आप क्वेश्चन करते होगे कि यार बाकी के लोग तो इन्जॉय करते हैं, पता नहीं मैं क्यों नहीं फ्रेंड्स बना पाती हूँ, या मैं क्यों नहीं लोगों के साथ घूम पाती हूँ इतना, बल्कि मुझे अच्छा लगता है घूमना बाहर, मुझे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कैफ़े जाना पसंद है, फ्रेंड्स बनाना पसंद है, बट मैं क्यों नहीं कर पाती ये सारी चीज़ें, मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं बनते। बट यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपने इस इमोशनल साइड पे काम करने लगोगे और आप खुद को समझने लगोगे कि नहीं, तुम जैसी हो, अगर तुम्हें ये फील हो रहा है, ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम खुद की कंपनी एंजॉय कर रही हो और ये सारी चीज़ें फील करना ओके है। मतलब कंपेयर नहीं करोगे आप खुद को, ठीक है। इसके बाद आपका होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ मिरर एक्सरसाइज शेयर किया था कि आप बिंदी लगा के हेयर्स ओपन करके, राइट, तो मैं इस स्टेज पे आई थी, तो आप भी इस स्टेज पे ज़रूर आओगे। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मिरर एक्सरसाइज कुछ होती है, बिंदी लगाना, ये करना वो करना, ये तो मैंने खुद के लिए एक एक्सरसाइज बना ली थी। जैसे मैंने डांसिंग सोल, ये मैंने खुद इस टेक्निक का नाम दे दिया था। तो वैसे ही ये बिंदी लगा के अफर्मेशन देना मिरर में, ये सारी चीज़ें बस मैंने खुद इन्वेंट कर दी थी कि ये मेरा कोई अपना अलग मेथड है। बट मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, मेरा फेस का लुक थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ग्लो में, उस रेडिएशन में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आया ही आया, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें करने लगोगे कि आप खुद की बॉडी और खुद के लुक्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट, या अपने आप से बहुत ज़्यादा लव हो जाएगा आपको। जो कहती है ना, मैं खुद की फेवरेट हूँ, और सच में ऐसा ही होता है कि आप इस लेवल पे आ जाओगे जब आप बैलेंस या फुल्ली अवेकन फेमिनिन बन जाओगे। आप सच में खुद से प्यार करने लगोगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टीज़ करो, आप शॉर्ट ड्रेस पहनो, आप दिन भर मेकअप करो तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं, मुझे खुद से प्यार हो गया। नहीं, आप वो फील करोगे कि नहीं, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे अब कॉम्प्लीमेंट कोई दे या ना दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ऑल टाइम खुद को कॉम्प्लीमेंट दोगे। और ये सच में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। मैं ये सारी चीज़ें करती थी, मैं इधर से निकल रही हूँ, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 20 मिनट या 1 घंटे के बाद सो के उठ रही हूँ, बस मैं कंटिन्यू स्टार्ट हूँ खुद को कॉम्प्लीमेंट देने में, अपनी सिस्टर से पूछने में, देखो आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना। ऑल टाइम घर वाले परेशान हो गए थे कि इतनी भी अच्छी नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आओगे। उसके बाद जब आप इस लेवल पे आ जाओगे, जब आपको खुद से प्यार होने लगेगा, आप खुद के बॉडी को, खुद के लुक्स को कॉम्प्लीमेंट देने लगोगे, देन आपको एक आएगा
कि मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनूं, ठीक है। ये इंटरलिंक करिएगा तभी आप समझोगे, आप पॉइंट्स मैच मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद के बेस्ट वर्जन बनने लगोगे। और मैं आपको एक बात बोल दूँ, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जो अलग रिलेशनशिप में हैं, उनका ब्रेकअप हुआ या उनको चीट मिला, लोग उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हें उससे अच्छी मिलेगी, उससे अच्छा मिलेगा, वो डिज़र्व नहीं करता था, तुम मूव ऑन करो, तुम खुद का बेस्ट वर्जन बनो, राइट। तो वो लोग खुद का बेस्ट वर्जन कैसे बनते हैं? ओनली हेयर कटिंग करा ली, राइट, या पार्टीज कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनका करने का मन नहीं है। उनको लगता है कि मैं ये खुद का बेस्ट वर्जन बन रही हूँ, राइट। बट वो इतना ज़्यादा, वो अपने एंगर को, अपने पेन को अलग लेवल पे, घटिया मैं ये बोलूँ, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाते हैं। तो वहाँ पे उस बेस्ट वर्जन में और आपके बेस्ट वर्जन बनने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। आप यहाँ पे खुद के ऊपर काम करने लगते हो, आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं। आप में से बहुत से लोगों को न्यू जॉब के आइडियाज़ आएंगे कि यार मैं इसके लिए भी ट्राई करता हूँ, ठीक है। आपको खुद के बिजनेस आइडियाज़ आएंगे कि यार मैं ये कर सकती हूँ, मैं क्यों ना खुद का कुछ स्टार्टअप करूँ या कुछ भी। ज़रूरी नहीं है कि आप बस एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा नहीं है। बट आप कहीं ना कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ अपने लेवल पे लाने लगोगे। वो आपका कोई भी एरिया हो सकता है, आपका पढ़ाई हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता क्या, जब आप बेस्ट वर्जन बन जाते हो, आप न्यू चैलेंजेस लेने को बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हो। इससे पहले आप ठीक है अपने जोन पे हो, पढ़े हो, मॉर्निंग उठ रहे हो, मैसेज किया, इंस्टा स्टोरी देख ली, हाँ थोड़ा बहुत देख लिया, खाना वाना खा लिया, लाइफ ख़त्म हो गई, थोड़ा सा बातें कर ली किसी से, इसके बाद इसके अलावा आपकी लाइफ नहीं थी। बट यहाँ से जब आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाते हो, आपको लाइफ को लेके नज़रिया चेंज होने लगता है। फिर आप सोचते हो कि यार मतलब मैं क्यों ना ये भी ट्राई करूँ, मैं क्यों ना ये भी ट्राई करूँ। जो अपनी लिमिट्स होती है, खुद की लिमिट्स क्रॉस करना। अब यहाँ पे लिमिट्स क्रॉस करने में भी डिफरेंस होता है। कुछ अपनी गलत लिमिट क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आप गलत वे में जाओगे देन आप समझ लेना आपके अंदर डिसबैलेंस होके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप एक अच्छे चीज़ों में करने लगोगे। जैसे कि मैंने किया था जब डॉग्स का एनजीओ था, ये मैं अलग शेयर कर लूँगी। तो मैंने, मुझे नहीं पता क्या सीन था, बस मैंने अपने फ्रेंड से बात की। मैंने मेरे एनजीओ का नाम मैंने सोचा था हाउस ऑफ पाउस, ठीक है। मैंने ये पोस्टर बनवा लिए पूरे कि बस अब मेरा स्टार्टअप होने ही वाला है, एनजीओ इस्टेब्लिश कर देंगे विद इन 1 ईयर समथिंग, ठीक है। तो हम लोग ने कॉलेज लाइफ में ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। बस आप स्टेप ले लोगे, आपको ये नहीं पता उसका आउटकम क्या आएगा, वो चीज़ें चलेगी कि नहीं चलेगी, बट आप स्टेप ले लोगे, ओके। उसके बाद आता है आपका कि आप बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन बन जाओगे। इससे पहले आप खाली खुद के दुख, खुद के सैड जोन में ही रहते होगे, ठीक है। आपको बस ये है कि पूरी दुनिया ख़राब है, लोगों ने मेरे साथ चीट किया, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, ओनली ये इंटेंशन आपके दिमाग में रहता है। बट इसके बाद आपका होगा क्या कि आप अपने जब सैड जोन से निकल जाओगे, जब आपके अंदर से निगेटिविटी निकल गई, उसके बाद ओनली आप एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन बन जाओगे। आप जो भी आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं या जो आपको गलत बोल रहे हैं, आप उनको माफ़ करके आप और लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लास्ट है ये, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को यूनिवर्स सारे साइन दिखा रहे हैं, बट अभी भी आप कंफर्म नहीं हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कौन से स्टेज पे हो, आपका फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। बट आपके सोल लेवल पे आपको है कि नहीं ये चीज़ें होनी हैं, क्योंकि अभी आप बैलेंस नहीं हो तो आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हो। बट जब आप इन सारे प्रोसेस से गो थ्रू हो जाओगे, जब आप फाइनली फुल्ली अवेकन फेमिनिन बन जाओगे, उसके बाद आपके साथ जो भी होगा, आपकी सोल जो बोल रही है, आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगोगे। आप क्वेश्चन नहीं करोगे, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आप उस टाइम खुद को टाइम दोगे और आप समझने की कोशिश करोगे कि अगर यूनिवर्स मुझे ये साइन दे रहा है, अगर मेरी गट फीलिंग ये आ रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ फ्यूचर है, कुछ ना कुछ होने वाला है, वो चाहे गलत हो चाहे अच्छा हो। आप उसके लिए रेडी हो जाओगे और यहाँ पे आप माइंड
को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे अपने, कि आप अपने दिमाग की बातें सुनो। यहाँ पे ओनली आप अपनी गट फीलिंग कि यूनिवर्स आपको साइन दिखा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये बोल रहा है, आप इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करके आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपका बताते हैं कि आप एक फुल्ली बैलेंस या अवेकन फेमिनाइन हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ मैच करें, और अगर ये वीडियो या अगर आपके डाउट क्लियर हो इन सारी वीडियो से, देन प्लीज़ कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आप अभी बैलेंस हो या अभी 50-50 वाला सीन है, राइट।